नमस्कार, अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओब्रॉय और आप देख रहे हैं खबरों के आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजीत समाचार से न्यूज एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास जी, मैं स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने कुछ खास मुद्दों से करेंगे। विकास जी, सबसे पहले हम मुद्दा लेते हैं इलेक्शंस को लेकर। जी बिल्कुल, आजकल मुद्दा ही बिल्कुल बिल्कुल बीते दिन ही इलेक्शंस जो है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपूर्ण हो चुके हैं। इलेक्शंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जोरों शोरों से हर एक पार्टी ने अपनी अपनी तरह का प्रचार किया है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें साथ ही, तो अगर चुनावी जो गहमा गहमी है वो शांत एक तरफ तो हो चुकी है, पर अब जो उसकी नतीजों पर निगाहें जो है सभी की उस और केंद्रित हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि विधानसभा चुनाव हर 5 साल के बाद जो होते हैं, पंजाब विधानसभा के चुनाव 2017 में जब हुए तो उस वक्त जो रेशो रही पोलिंग की और इस बार की जो रेशो रही वो पिछली बार के मुकाबले में इस बार थोड़ी कम रही है। बिल्कुल बिल्कुल, एक तो ये बात थी। लेकिन एक चीज है, जो चुनावों पर अगर पूरी तरह से नजर मारें तो सभी पार्टियों ने, जैसे आपने कहा कि सभी पार्टियों ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया। बिल्कुल लगाया। हर कोई करता भी है। अब देखिए कि कोई भी किसी भी तरह का मुकाबला हो, हर किसी का ये कोशिश होती है, प्रयास होता है कि हम इस मुकाबले को जीत जाएं। चाहे कोई छोटा सा या बड़ा सा किसी भी तरह का, क्रिकेट ले लीजिए, खेलों में, राजनीति में, हर तरह। राजनीति में चुनाव जो हैं, हम उसको लोकतंत्र का एक उत्सव के तौर पर कहते हैं कि लोकतंत्र का एक उत्सव है। लोकतंत्र अपने आप में बहुत बड़ी एक व्यवस्था है। देश को चलाना, राज्य को चलाना, हर तरीके से लोगों तक पहुंचना, लोगों के मत लेना, उनका वोट लेना, बिल्कुल, तो लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, यही लोकतंत्र है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोकतंत्र में सबसे जरूरी ये है कि लोगों तक अगर आप नहीं पहुंच करेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे नहीं, तो उनके वोट आप नहीं ले सकते। बिल्कुल, उनको कन्विंस करना पड़ेगा, या तो अपने काम से। बिल्कुल, ज्यादातर पार्टियां बातों से कन्विंस करने की कोशिश करती हैं। बिल्कुल। चुनावी मौसम में जब चुनाव प्रचार होता है तो क्या होता है कि हर कोई वायदे करता है, बिल्कुल, अपने अपने संकल्प पत्र या घोषणा पत्र जारी करते हैं। हम ये करेंगे, इतने लोगों को पेंशन दे देंगे, महिलाओं को ये दे देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह के वायदे तो बहुत होते हैं, लेकिन उन वायदों पर पूरा कौन उतरता है, कौन सी सरकार उन वायदों को अगर 50% भी कोई सरकार पूरा कर दे तो उस सरकार को सफल माना जा सकता है। लेकिन सरकार क्या होती है कि अब आप जैसे अभी कह रहे हैं कि चुनाव का जो शोर था वो थम गया। कल मतदान हो गया, चुनाव खत्म हो गए, अब नतीजा आएगा 10 मार्च को। तो मैं ये समझता हूं कि आने वाले 5 साल तक जिन राजनेताओं ने गली गली में घूमकर, घरों के दरवाजे खटखटाकर लोगों तक पहुंच की, अब वो 5 साल नजर आने वाले नहीं है। बिल्कुल सही कहा। अब वो 5 साल तक बिल्कुल नजर नहीं आएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि लोग जैसे पहले वेट करते थे वैसे ही, क्योंकि सरकार, मेरे ख्याल से अभी तक कोई ऐसी सरकार जिसने वादे पूरे खरे बहुत कम है। क्योंकि जब सरकार सत्ता में आ जाती है, कोई भी पार्टी जब सत्ता पे काबिज हो जाती है तो वो फिर अपने हिसाब से चलती है। उनको उस वक्त अपने घोषणा पत्र पीछे रह जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम लोगों से क्या वायदे कर चुके हैं। उनको अपना शायद रहता है कि हम अपना स्टैंड लें। देखिए, सभी सरकारें एक तरह का ही चलती हैं। चलिए, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं चुनाव की, तो चुनाव में एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि सभी पार्टियों ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया, जैसे कि अभी पहले बात हुई। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब में 3 रैलियां की। जालंधर में की, जो सारे द्वाबा का रीजन है, द्वाबा रीजन की जो जालंधर में रैली हुई। जो माझा रीजन है, माझा क्षेत्र की रैली वो पठानकोट में की उन्होंने। बिल्कुल। और मालवा क्षेत्र की रैली उन्होंने अबोहर में की। तीनों क्षेत्र उन्होंने कवर किए। उसके अलावा उनके साथ अमित शाह जी आए यहाँ पर पंजाब में,
उसके अलावा राजनाथ सिंह आए, स्मृति ईरानी आई, अनुराग ठाकुर आए, ये बहुत से नेता जो कि भाजपा की तरफ से आए। बिल्कुल। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उन्होंने रैलियां की। बिल्कुल बिल्कुल। आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल हैं जो वो रैलियां करते रहे। साथ में भगवंत मान और थे। जी भगवंत मान, उन्होंने उनको सीएम का चेहरा घोषित किया। बिल्कुल बिल्कुल। सभी पार्टियों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अकाली दल जो है उनकी तरफ से सुखबीर सिंह बादल हैं, यहाँ तक कि 94 इयर्स के होने के बावजूद प्रकाश सिंह बादल जी ने भी रैलियों में हिस्सा लिया। बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, जी बिल्कुल। और वो लंबी से चुनाव भी लड़ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कल उनके लिए भी मतदान हुआ है। तो मैं यही इसी मुद्दे पर आऊंगा कि चुनाव जो है, चुनाव में राजनीतिक दल अपनी तरफ से पूरा जोर तो लगाते हैं, लेकिन इसके साथ सबसे जरूरी बात है कि जिन लोगों ने आपके लिए मत किया है, मतदान किया है, उन लोगों की फिक्र कीजिए, बिल्कुल, जिनकी वजह से आप बने हैं। बिल्कुल, जी बिल्कुल। लोगों की सेवा के लिए आप राजगद्दी पर बैठते हैं, सत्ता में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों की अगर सेवा नहीं होगी या लोगों के साथ किए गए वायदे पूरे नहीं होंगे, अब आम आदमी पार्टी को ही लीजिए, उन्होंने कह दिया कि हम 1,000 रुपया प्रति माह हर महिला को देंगे। बिल्कुल ठीक है। उनके देखा देखी कांग्रेस ने 1100 कर दिया, 8 सिलेंडर मुफ्त कर दिए। अब ये सारी चीजें घोषणा पत्र में कर दी उन्होंने, घोषणाएं भी कर दी। लेकिन अगर सत्ता में इन दोनों में से या कोई भी पार्टी सभी पार्टियों में से कोई भी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो क्या वो ये वायदे पूरे करेगी? बिल्कुल। या क्या होता है कि ज्यादातर वायदे कब पूरे होते हैं? जब अगले इलेक्शंस आते हैं 5वें साल में जाके। बिल्कुल सही। जब 5 साल पूरे होने वाले होते हैं तो 5वें साल में जाके सरकार को याद आता है कि हमने तो वायदे किए थे। शायद इस वजह से भी ये वायदे पूरे नहीं कर पाते, शायद इस वजह से भी वोटिंग थोड़ी इस बार कम हुई। देखिए वोटिंग इस बार जो है वो शहरी क्षेत्र में बहुत कम हुई है। शहरों में बहुत कम उत्साह मिला, थोड़ा देखने कह सकते को मिला। हैं कि लोगों का विश्वास थोड़ा जो है डगमगाया कह सकते हैं। शहरी जो इलाके हैं, शहरों में प्रतिशत जो है वोटिंग का वो बहुत कम रहा, उत्साह बहुत कम देखने को मिला। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा था। बिल्कुल। अब मुक्तसर जिला है, मुक्तसर में सबसे ज्यादा पोलिंग हुई। मुक्तसर में 85% के आसपास पोलिंग हुई। बिल्कुल। लेकिन अगर पूरे पंजाब की बात करें तो 70% से कम पोलिंग हुई। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि पिछली बार 2017 में 76% से ज्यादा पोलिंग थी। बिल्कुल। और हर बार ये देखने को मिलता है जब भी पोलिंग ज्यादा होती है, जैसे 2017 में हुई या उससे पहले भी, पंजाब में ये ट्रेंड रहा है कि जब भी पोलिंग ज्यादा होती है तो सरकार रिपीट होती है। बिल्कुल। और जब भी पोलिंग कम हो तो सरकार बदल जाती है। बिल्कुल। तो इस बार पोलिंग कम हुई है। अब देखने की बात यह है कि आने वाले टाइम में 10 मार्च को क्या नतीजा आता है या लोगों ने क्या अपना फैसला सुनाया है। बिल्कुल। वो लोगों के फैसले पर निर्भर करता है कि क्या आएगा फैसला और किसकी सरकार बनेगी। लेकिन सभी पार्टियां इस बात को ध्यान में रखना चाहिए सभी पार्टियों को कि लोगों से किए गए वायदे उनको जरूर पूरे निभाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके साथ ही हम अपने अगले मुद्दे पर आते हैं। जी। 2008 में अहमदाबाद में बहुत जबरदस्त बम धमाके हुए थे। जी बिल्कुल। बीते दिन ही विशेष अदालत ने अपना जो फैसला सुनाया है उसमें है कि जो 38 जो दोषी थे उनको मृत्यु दंड दिया गया और जो 11 थे उनको उम्र कैद की सजा दी गई। अगर हम बात करें कि ये फैसला एक पहली बार ऐसा है फैसला कि मृत्यु दंड 38 लोगों को जो है मृत्यु दंड वो पहली बार दिया गया है। जी। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? इस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगा कि 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 21 धमाके लगातार हुए। बिल्कुल। 21 धमाके जो हैं वो 70 मिनट के अंतराल में हुए। आप लगभग 1 घंटे के बीच में 21 धमाके हुए, जिसमें
56 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, बिल्कुल बिल्कुल 200 से ज्यादा लोग घायल हुए, बिल्कुल। ये 2008 की बात है। 2008 से आप लगा लीजिए कि 13.5 साल हो गए। बिल्कुल विशेष अदालत चल रही थी जिसमें 77 लोगों को आरोपी बनाया गया। बिल्कुल। उसमें से 28 लोगों को बरी कर दिया गया। ओके। धीरे धीरे जब ये ट्रायल चलता गया तो 77 लोगों में से 28 लोगों को बरी कर दिया गया। बिल्कुल। 49 जो हैं उनको आरोपी घोषित किया। बिल्कुल बिल्कुल। जो 49 लोग आरोपी थे उन पर ये केस चला। फिर उनमें से ये देखा गया कि किस पर ज्यादा गंभीर आरोप हैं, किस पर कम हैं। लेकिन आरोपी दोनों ही थे, पूरे 49 के 49 ही थे। तो उसमें से 38 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई। बहुत बड़ी और ये भारत में एक तरह से पहला बार है, फर्स्ट टाइम है कि 38 लोगों को एक साथ मौत की सजा सुनाई गई। बिल्कुल। और उसमें से 11 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई। बिल्कुल। जो विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया, वो फैसले की जो रिपोर्ट आई वो 7000 पन्नों की रिपोर्ट है। 7000 पन्नों की? जी, 7000 पन्नों की वो रिपोर्ट है जिसमें विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया। और इन धमाकों के बारे में मैं यही कहूंगा कि 2008 से लेके 2022 आ गया तो 13.5 साल चला ये मामला। बिल्कुल। और ये जो केस चला, इतना लंबा अंतराल चला, इस पर थोड़ा सा ये है कि इसमें कई जो आरोपी थे वो उस टाइम पे उनकी उम्र क्या थी, अब 13.5 साल बाद वो काफी बुजुर्ग भी हो गए, बीच में कई बूढ़े हो गए, कई बीमार हो गए, कुछ हो गया। 13.5 साल बाद अगर 38 लोगों को मौत की सजा हुई तो ये अपने आप में एक हिस्ट्री है, इतिहास है। और एक लेसन है सभी इस तरह के काम, गलत काम करने वाले उन लोगों के लिए, उनके लिए एक सबक है कि अगर इस तरह का कोई भी वो काम करने की सोचते भी हैं, भविष्य में भी अगर कोई ऐसी हिमाकत करता है तो उनके साथ भी इस तरह का सजा उनको भी मिल सकती है। बिल्कुल आ सकती, बिल्कुल। तो हर बार की तरह इस बार भी हम अपने कार्यक्रम का समापन अपने आज के विचार से करेंगे। कहा जाता है आदर प्राप्त करने का एकमात्र उपाय ये है कि पहले आप दूसरों का आदर करें। जी विकास जी। दूसरों का आदर करना ही हमें आदर दिलाता है, हमें सम्मान दिलाता है। जब तक हम किसी का सम्मान नहीं करेंगे, किसी को जी से नहीं बोलेंगे, उसके साथ तू तड़ाक करके बोलेंगे, आगे से रिप्लाई भी वैसा ही आएगा। बिल्कुल। आप तो छोटे बच्चे भी यही कि आप रिस्पेक्ट दो तो रिस्पेक्ट से हम बात करेंगे। तो रिस्पेक्ट अगर करेंगे, आदर करेंगे तो ही आदर पाएंगे। बिल्कुल। तो आज हमने चर्चा की है पिछले सप्ताह के कुछ खास मुद्दों के बारे में। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे देश विदेश के कुछ खास मुद्दे लेकर। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश दुनिया ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ